वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमानं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानां विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाना बिन्दांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने साथ साथ सदैव गुरुदेव श्री श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के जुगल चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी को प्रणाम करते हैं। आज चैतन्य भागवत की हम मध्य खंड में प्रवेश करेंगे, जो कि कल हम मध्य खंड का तृतीय अध्याय में नित्यानंद महाप्रभु के हम चरित्र का वर्णन किए थे। आज हम वर्णन करेंगे श्री नंदन आचार्य गृह में श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ नित्यानंद महाप्रभु का मिलन। तो क्या हम आज करेंगे, चर्चा करेंगे नित्यानंद महाप्रभु आचार्य गृह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में मिलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभी मिलकर चलेंगे श्री मायापुर धाम नवद्वीप। अजानुलंबितो भुज कनकावादयितै संकीर्तनैकोपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजोऽम्बरः जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करुणावतारो। नमस्ति कालसत्याय जगन्नाथसुताय च साभित्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण शाकरुण्यैः परिच्छिन्नैः सदीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्रोहातरो भजे। तो चलिए आचार्य का गृह चलते हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु के साथ जो मिलन हो रहा है
वो सुनते हैं और सब आनंद लेते हैं। জানিয়া আইল ঝাট নবদ্বীপে পুরে, আসিয়া রহিলে নন্দ আচার্যের ঘরে। নন্দন আচার্য মহাভাগবতোত্তম, দেখিয়া মহাতেজ রাশি যেন সূর্যসম। দেখি মহাতেজ রাশি যেন সূর্যসম। মহায়বদূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর, নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর। অহর্নিশি বদনে বলয় কৃষ্ণ নাম, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। जब नवद्वीप नित्यानंद महाप्रभु वृंदावन से गए तो आचार्य जी का घर में नंदन आचार्य उनका नाम था और वो महाभागवत प्रेमी थे। उनके घर में वो विराजमान किए। अहर्निशि बदने बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। निजानंदे खने खने करय हुंकार, निजानंदे खने खने करय हुंकार। महामत्त जान बल रामय अवतार। अहर्निशि बदने भगवान कृष्ण के कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अद्वितीय चैतन्य महाप्रभु के दूसरे स्वरूप के तरफ ऐसा लग रहा था उनका शरीर को देख करके कि यहाँ पर जो वृंदावन दास जी लिखते हैं अहर्निशि मतलब एक सेकंड हर सांस में कृष्ण 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 का नाम वो लिए जा रहे थे। और निजानंद खुद आनंद जब पाता है तो वो हुंकार करता था, चिल्लाता था हरि बोल करके। और ऐसे लगता है कि महामत्त जन बलराम के अवतार है। यहाँ पर उनको ऐसे ही लग रहा था। कोटि चंद्र जिनिया बदने मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। कोटि चंद्र जिनिया बदन मनोहर, उनका कोटि कोटि चंद्र तुल्य उनका जो बदन है प्रज्वलित हो रहा था। और इतना सुंदर, कभी कभी मुस्कुराते थे, उस हंसी से अधर भी मतलब पिघल जाएंगे, इतना सुंदर उनका हंसी। मुकुता जिनी आसी दशनेर ज्योति, आयतय अरुणोदय लोचन सुगति। जगत जीवन हास्य सुंदर मुक्ता जिनिया, जो मुक्ता भी है उसका ज्योति नित्यानंद महाप्रभु से अलग ऐसा लग रहा था। अजानुलंबित भुज सुपोर, अजानुलंबित भुज सुपी बर बक्ष, चलिते कमल बड़ पद जुग दुख। अजानुलंबित भुजाएं यानी घुटने तक का भुजाएं, और सुपीबर उनका जो चेस्ट छाती वक्ष जो है सुंदर देखने में, इतना सुंदर वक्ष। और चलिते कमलो बड़ पद जुग दुख, चलिते कमलो बड़ पद जुग, जो जब चल रहे हैं तो इतना सुंदर देखने में लग रहा है। परम कृपाय करे सबार संभाष, सुनिले सुमुख वाक्य कर्म बंध नाश। उनका
शरीर का रूप तो ऐसा दिखाएं कि कोई भी देखने से ही उनका सान्निध्य उनका पास से जोड़ा। और यदि सुनिले मुख्य वाक्य कर्म बंधना, यदि उनका कोई वाणी सुन लेगा तो वो सारा कर्म ही बंद हो जाएगा। आइला नदिया पुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। आइला नदिया पुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড, যে প্রভু ভাঙিলা গোরা সুন্দরের দণ্ড। বণিকয় ধম মূর্খ যে করিল পার, ব্রহ্মাণ্ড প্রবৃত্ত হয় নাম লইল যার। आइल नदिया पूरे नित्यानंद राय। अब नित्यानंद राय कहाँ आ गए? मायापुर नवद्वीप में आए। सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय, सारे लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु आगमन हुए, से महिमा बोले हैं नो के आछे प्रचंड। हे प्रभु, वो एक जो महिमा था गौरांग महाप्रभु का, जैसे सन्यासी का दंड है, वो बाद में आएंगे, वो दंड को गोरे नित्यानंद महाप्रभु ने ही तोड़ा था। तो वो महिमा कौन बता सकता है? बोनी को अधम मूर्ख जे करिल पार, ब्रह्मांड पवित्र नाम लइल जा। ये नित्यानंद महाप्रभु का यदि कोई एक बार नाम लेते हैं तो उसके अनिवार्य, यदि उसके साथ प्यार करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, तो उससे अनिवार्य भगवान कृष्ण का प्राप्ति होगा ही होगा। पाइया नंदन आचार्य हरिषित हइया, राखिलेन निज घिए भिक्षा कराइया। नंदन आचार्य बहुत आनंद के साथ में अपने घी में नित्यानंद महाप्रभु को रखे। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा सुने तारा मिले प्रेम प्रेम धन। इहा जे सुने तारा मिले प्रेम धन। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा जे सुने तारे मिले प्रेम धन। नित्यानंद आगमन जानी विशंभर, अनंत हरि से प्रभु हईल अंतर। जैसे विश्वाम्भर प्रभु सुन ले कि नवद्वीप में नित्यानंद आ गए, अनंत जो उनका अंतर था, वो अंतर आनंद में गदगद हो गया कि आप नित्यानंद आ गया। पूर्व व्यापो देशे सर्व वैष्णवेर स्थान, पंजी आया छेन के हो मर्मे नहीं जानो। पूर्व में सारे तो कल्पना प्लान करके आए हैं, लेकिन इस मर्त धाम में कोई नहीं समझ पा रहा ये लोग कोई है। आरे भाई दिन दुय तीनेर भितरे, कोन महापुरुष एक आसिबे थाय। और 2-3 दिन के भीतर एक महापुरुष और आएंगे। दৈবে সেই দিনে বিষ্ণু পূজো গৌরচন্দ্র, সত্তরে में लीला जथा वैष्णवेर बिंद। आप गौरांग चंद्र कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ सब वैष्णव बिंद के साथ इकट्ठा होंगे। सभाकार स्थाने प्रभु कहे नयापने, আজি আমি অপরূপ দেখিলু सपने। सबका सामने महाप्रभु ने कहा, आज एक मैंने सपना देखा। वो सपना क्या है? ताल ध्वज एक रथ संसारेर सार, आसिया रहिल रथ आमार दुआर। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तब्ध कंदे गति नाही स्थिर। ताल ध्वज, ताल मतलब जो ताल के पेड़ होते हैं, ताल ध्वज मतलब इतना लंबा लंबा ताड़ के पेड़ होते हैं, वो ध्वज के उतने लंबा लंबा ध्वज मतलब पताका को लेकर के एक रथ आया। वो हमारा मतलब जो हम जहाँ पर गौरांग महाप्रभु रहते हैं उनके दरवाजे में, और उसका
एक रथ आया, इतना लंबा लंबा ताल वृक्ष की समान हाथी, वो पताका लहराते हुए, उनका बीच में एक प्रकांड शरीर कोई आए हैं। বেত বন্ধায় এক কমণ্ডল বাম হাতে, নীল বস্ত্র পরিধান নীল বস্ত্র মাথে, রাম শ্রুতি মূলে এক কুণ্ডলী বিচিত্র, হলধর ভাব হেন বুঝি যেন চিত্র। बेत बंधा, एक कमंडल बाम हाथ में नील वस्त्र परिधान करके रखा है। ये बलदेव जो है नील वस्त्र परिधान और नील वस्त्र माथे पे पगड़ी भी है। वाम सूती मूले एक कुंडली विचित्र, हलधर भाव हेन बुझी जे चरित्र। स्वयं नित्यानंद महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु विवरण दे रहे हैं कि हमने एक सपना देखा है, आज वो सपना में ऐसा ऐसा दृश्य दिखाया। এই বাড়ি নিমায় পণ্ডিত হয় হয়, 10 12 20 12 यही कथा कौन। बार बार पूछ रहे हैं कि यही घर निमाय पंडित का है ना, यही घर निमाय पंडित का है ना, यही घर निमाय पंडित, बार बार 10 बार 20 बार पूछे। মহায় অবধূত বিষ পরম প্রচণ্ড, আর কভু নাহি দেখে এমন উদণ্ড। দেখিয়া সভ্রম বড় পাইলাম আমি, জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি। হাসিয়া আমারে বলে এ ভয় হয়, তোমারও আমায় কালী হইল পরিচয়, তোমারও আমায় কালী হইবে পরিচয়। হরিষ বড়িল শুনি তাহার বচন, আপনারে পাশমুই যেন সেই সং। महाअवधूत वेश, परम प्रचंड, ऐसा उदंड मैंने कभी किसी को देखा नहीं। मैं तो बड़ा संभ्रम हो गया और फिर मैंने उनसे जोड़ा करके पूछा, हे महाजन आप कौन हैं? तो बलराम ने यानी नित्यानंद महाप्रभु उत्तर दिया, हे भाई हंसिया बोले हमें भाई, काल आपके साथ हमारा परिचय होगा, आज रहने दीजिए। হরিষ বাড়িল শুনে তাহার বচন, আপনার বৈষময় যেন সেই সং। কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূরে, হলধর ভাবে প্রভু গর্জয় প্রচুরে। হলধর, अब हलधर भाव गौरांग महाप्रभु का अंदर आ गए और क्या करें, मद आनो बोली प्रभु डाके, हुंकार सुनीते जानो दुई कर्ण फाटे। मद मतलब मदिरा, मदिरा लाओ करके भगवान गौरांग महाप्रभु चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनका अवधूत का भेष मतलब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद भाव आ गया। तो नित्यानंद भाव में क्या करते हैं, तो वो कह रहे हैं मदिरा लाओ। हुंकार सुनिता जानो दुई कर्ण फाटे, शिवासो पंडित बोले सुनो हो गोसाई, जे मदिरा चाहो तुमी से तुम्हारो ठाई। क्योंकि हाँ, श्रीवास ठाकुर जैसे ही मदिरा का आवाज नाम सुना तो बोले, हे प्रभु वो मदिरा तो आपके पास ही है, वो मदिरा तो आपकी से पास ही है, आप जिसको पिलाते हो वही पीता हो, वो मस्त हो जाता है। तो बोले अच्छा, তুমি যারে বিলাও সে তাহা পাই, কম্পিত ভকত গণে दूरे रही जाए। आप जिसको देते हो बिलाते मतलब बांटना, आप जिसको बांटते हो उसी को मिलता है। तो आप सारे भक्तगण ये वाक्य सुन करके कांपने लग गया। मने मने चिंते सबे वैष्णवेर गण, अवश्य होइबे किछु अचय कारण। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है, प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। आर्य पड़े प्रभु अरुण नयने, हासिया दोलाय अंग जेन संकर्षणे।
अब ये बोलने के बाद जैसे ही श्रीवास ठाकुर ने बोला कि आपके पास मदिरा तो खुद है, आप जिसको, तो भगवान ने अरुण नयन करके देख करके और हंसने लग गए। जना जैसे हंसे तो उस हंसी से लग रहा था कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण शंकर सन बन गए हैं। और खाने को होइल प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सवारे बाखाने राम मित्र। ये थोड़ा सा ही समय के अंदर ऐसा ऐसा चरित्र को वर्णन कर लिए, सब लोग राम मित्र रम गए वहां पर। है न बुझी मोर चित्र लये एक कथा, कोनो महापुरुष के आसिए हेता। अब उन्होंने बोला एक महापुरुष आए हैं यहाँ पर, पूर्वे आमी बोलिया छु तोमा सबास्थाने, कोनो महाजने सने होइबे दर्शने। मैंने पहले ही बता रखा हूँ, एक महाजन आएंगे, उनका दर्शन होगा। चलो हरिदास चलो, चलो हरिदास चलो श्रीवास पंडित, चाहो गिया देखिया सो कोनो हित। चलो हरिदास और चलो श्रीवास पंडित, जाओ देखो कौन आए हैं। दुयो महाभागवत प्रभुर आदेशे, सर्वनवदीप चाही बुलय हरिषे। दुई महाभागवत यानी कौन कौन? श्रीमान हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। क्या कौन आए हैं? सर्व नवद्वीप चाहे बुलिया हरिषे देख रहे हैं कौन कहाँ महाजन आए हैं, वो महाजन कहाँ पे ठहरे हैं। चाहिते चाहिते कथा के हो दुयो जने, चाहिते चाहिते कथा कहे दुई जने। ए बुझिया इला किबा प्रभु शंकर सन, आनंदे बिहुल दुहा चाहिया बेड़ाय। तीनर्थ उद्देश्य कोथाओ नाही पाए। आनंद में सारा नवद्वीप घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन तिल ऊर्ध्व मतलब जो मास्टर्ड सीड होता है उसे तिल होता है, तो उसका तरह भी कोई मतलब खबर नहीं मिल रहा कि कहाँ, कहीं पे भी दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई संवाद भी नहीं मिल रहा है। सकल नदियाय तीनो पहरे चाहिया, आइल प्रभुर स्थाने कहाँ न देखिया। निवेदिल आशी दोहे प्रभुर चरणे, उपाधि को कोथाओ नहीं लो दर्शने। आइलो प्रभुर स्थाने कहूँ ना देखिया, निवेदिल आशी दोहे प्रभुर चरणे, और उपाधि को कोथाओ ना नहीं लो दर्शन। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महाजन का कहीं पे भी कोई हम लोगों का संदेश नहीं मिला, और कहीं पे आया है तो ये भी हम लोग नहीं बता सकते। कि वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषंडीर घर आदि देखिलु सकल। क्या वैष्णव, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, सभी का स्थान में, इवन जो हम पाषंडी लोग हैं उनके घर में भी जाके पूछे कोई महाजन आए हैं क्या, कोई महाजन आए हैं क्या।
চাহিলাম সর্বনব দীপ চারণা, সবে না चाहिलू प्रभु गया अन्न ग्राम। हर नवद्वीप का गांव है, उस गांव में चारों तरफ सबके घर घर में जाके पूछ रहा। आप गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं? दोहर वचन सुनी हासे गौरचंद्र, छले बुझाइले बड़ गृह नित्यानंद। हरिदास ठाकुर और शिवास ठाकुर को क्या शिक्षा दिए यहाँ पर कि नित्यानंद महाप्रभु बड़ा गूढ़ तत्व है, उनका आसानी से, इतना आसानी से, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सारा गाय माखले तिलक गौर मिले ना प्रभु निताई मिले ना। तो ये जितने भी वैष्णव हैं तो नित्यानंद को पाने के लिए हरिदास ठाकुर और शिवास ठाकुर दोनों भ्रमण वही नवद्वीप में आके आए हुए हैं। और आचार्य श्रीनंद आचार्य के घर में हैं, लेकिन कोई संदेश नहीं मिला। यहाँ गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं? तोहार वचन सुनी हासे गौरचंद्र, छले बुझाइले बड़ गूढ़ नित्यानंद। एही अवतारे केह गौरचंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पलाय। এই अवतार गौरचंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पला। यहाँ पर गहड़ बहुत ही तत्व के साथ साथ ये बताएं, जिनको पूजय गोविंद जन ना माने शंकर, এই পাপে অনেক যাইবে যম घर। यदि गोविंद को पाना है तो नित्यानंद महाप्रभु का जरूर पाइते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, बड़ गूढ़ नित्यानंद এই অবতারে, चैतन्य देखाय जारे से देखिते पारे। बड़ा गूढ़ तत्व नित्यानंद, बहुत ही गूढ़ नित्यानंद अवतार। यदि गौरांग महाप्रभु को किसी को कृपा करते हैं, वही नित्यानंद प्रभु को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ना बुझी जे निंदे तारे ना चोरी तयगा, ना बुझी जे निंदे तान चरित्र यगा। पाइयाओ विष्णु भक्ति है तार बात। यदि कोई नहीं समझ के भी नित्यानंद महाप्रभु का निंदा करते हैं तो विष्णु को, भगवान को पाकर कभी वो नहीं पा सकते। सर्वता शिवाशयादि तार तत्व जाने, ना हईल देखा केने कौतुक कारणे। यथाविधि शिवास पंडित ये सारे तत्व को जानते हैं, फिर भी कौन सा कौतुक के कारण नित्यानंद प्रभु से मिलन नहीं हुआ। खने को ठाकुर बोले ईश्वर तो हासिया, आइसो आमार संगे सबे देखी गया। अब गौरांग महाप्रभु क्या बोले? कुछ थोड़ा मुस्कुरा करके हंस करके बोले, चलो मेरा संग में चलो, ढूंढने चलते हैं। उल्लासे प्रभुर संगे सर्वभक्त गणे,
जय कृष्ण बोली करिला गमन। बहुत आनंद और उल्लास के साथ कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण करके वो नित्यानंद महाप्रभु को ढूंढने निकले। सेवा सवा लइया प्रभु नंद आचार्यर घरे, सवा लइया प्रभु नंदन आचार्यर घरे, जानिया उठिल गिया श्री गौर सुंदर। सीधा कहीं पे कुछ नहीं जा करके सीधा नंद आचार्य जी के घर में गए और বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন, বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন, সবে দেখিলেন যেন कोटि सूर्य सम। सारे लोग दर्शन कैसे किए? एक महापुरुष नित्यानंद महाप्रभु कोटि सूर्य के भांति। और क्या देख रहे? कोटि सूर्य एक महापुरुष, महापुरुष रतन कोटि सूर्य के भांति बैठे हुए हैं। अलौकिक आवेशे बुझानो नहीं जाए, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासिया सदाय। महाभक्ति जोग प्रभु बुझिया ताहार, गणसह विश्वम्भर हইলা नमस्कार। श्रद्धामे रहिला सर्वगण दंडाइया, केह किछु ना बोलेन, केह किछु ना बोलेन रहिल चाहिया। सम्मुखे रहिल महाप्रभु विश्वम्भर, चिनिलेन नित्यानंद प्राणेर ईश्वर। अब जो मिलन है, एक सारे भक्तगण आए हैं, कोटि सूर्य के भांति एक महापुरुष बैठा हुआ है। सभी लोग दंडवत महापुरुष, लेकिन महापुरुष कुछ प्रतिक्रिया ना करते हुए सीधा गौरांग महाप्रभु की तरफ देखे, और जैसे ही देखे तो वो पहचान की यही तो प्रभु है हमारे। सम्मुखे रहिल महाप्रभु विश्वम्भर, चिनिलेन नित्यानंद प्राणेर ईश्वर। विश्वम्भर मूर्ति जान मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव वास परिधान। अब गौरांग महाप्रभु भी जैसे मदन के समान आज दिव्य गंध माल्य दिव्य व्यास परिधान। आज दोनों भाइयों का जो मिलन हो रहा है कि হয় কনক দুতি দেহের আগে, সে বদন দেখিতে চন্দ্রের স্বাদ লাগে। কি হয় কনক দুতি, কি হয় কনক দুতি, সে দেহের আগে, যে বদন দেখিতে চন্দ্রের স্বাদ জাগে। चंद्रमा को भी ऐसा रूप देखने के लिए कभी कभी स्वाद जागता है। मनोहर गौरांग नित्यानंद राय, भक्त जन संगे नगरे बेড়ায়। সে দম্ভ দেখিতে কথা মুকুতার দাম, সে কেশব বন্দন দেখি না রহে জ্ঞান, না রহে জ্ঞান। দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন, আর কি কমলয় আছে হেন হয় জ্ঞান। সে অজ্ঞান দুই ভুজ হৃদয় সুপ্রিম, তাহে শোভা সূক্ষ্ম যোগ্য সূত্রে অতিক্ষীণ। ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর, আভরণ বিনা সর্ব অঙ্গে মনোহর। কিবা হয় কোটি
से नख चाहिते से हास्य देखिते किवा करिबे अमृते श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान वृंदावन दास तुच्छ पद जुग ज्ञान। आज नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के जो मिलन है, ये मध्य खंड का तृतीय अध्याय का समाप्त हुआ। यहाँ पर अमृत से भी बहुत एक शब्द आया है, किबा হয় कोटि मणि से नखे चाहिते से हस्य देखिते किबा करिबे अमृत। यदि अमृत की के भी कोई अमर रहना चाहता है, उससे भी सुंदर उनका एक नखून, यहाँ पर है किबा হয় कोटि मणि जे नखे चाहिए। एक नखून के तरफ यदि किसी का दृष्टिपात हो जाता है, उनको इतना आनंद आता है, तो मुखश्री को देख के कैसा आनंद होगा, ये अनुभव कीजिए। ये वृंदावन दास जी लिखते हैं कि एक नखून के तरफ यदि देख कोटि मणि को जैसे देखते थे, देखने मणि, अब मणि का विश्लेषण तो क्या है, तो कोटि मणि भी एक नखून का उनका सुंदरता को देखे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से और भी लिखता किबा हास्य देखिते किबा करिबे अमृत। इतना आनंद, और इतना आनंद के बाद हमको ये जीवन क्या है, कैसा है, अमृत पी के भी ऐसा नहीं आ सकता। तो दोनों भाई का जो मिलन है, आप दोनों कीर्तन के लिए हम नित्यानंद प्रभु का महिमा का प्रकाश करेंगे चतुर्थ अध्याय में। हमारा नेक्स्ट एपिसोड में यूट्यूब में हमारा ये चैतन्य भागवत सभी एपिसोड अपलोड हो रहा है। तो आप सब देखिए और प्रचार कीजिए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि प्रचार आप ही सबसे करना है और आप ही का माध्यम से प्रचार करना है। क्योंकि कली जुगे राक्षस सकल विप्र घरे जन्मिबे के सृजनेर हिंसा करिबारे। ये चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। तो डरने का बात नहीं है, हमें विघ्न विपत्ति जो भी आए, भगवान के प्रचार में हम लगे रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं अगले एपिसोड में और भी श्री हरिदास ठाकुर का विवरण, प्रचार का विवरण, नित्यानंद महाप्रभु को किस तरीके से प्रचार, लेकिन चतुर्थ अध्याय श्री चैतन्य भागवत में हमारा क्या है कि नित्यानंद महाप्रभु का प्रकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम